इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धारा 66A को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब तक देश के कई हिस्सों में 66A के अंतर्गत FIRs भी हुई, ट्रायल्स भी चले और PUCL की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बावजूद लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है और धमकाया भी जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट संजय पारिक से, जो PUCL की तरफ से इस केस में अपियर हो रहे थे। सर, धारा 66A 2015 में हटा दी गई थी, लेकिन अब तक केस चल रहे हैं। ये बताइए सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा है, क्या डायरेक्शन दी? हाँ, मैं इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले भी जो हमने एप्लीकेशन फाइल की, इससे पहले नियरली 1 ईयर बैक, 1 साल पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि इनके बारे में 66A का जो स्ट्राइक डाउन कर दिया कोर्ट ने, उसके बारे में सेंसिटाइज करें जी लोगों को, और उसके बारे में बताएं कि ये ख़त्म हो गया है, इसलिए प्रोसिक्यूशन ख़त्म हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद कुछ नहीं हुआ और हमने देखा कि अभी सैकड़ों इस तरह के केस डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है और पुलिस भी उन केसेस को रजिस्टर कर रहा है जी। तो इसलिए हमको दोबारा एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ी। आज ये अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर उन्होंने डायरेक्शन दिया कि जितने भी केसेस अभी पेंडिंग है 66A के अंतर्गत, वो सारे जितने केसेस हैं वो केसेस ख़त्म किए जाएंगे, वो चलेंगे नहीं अब आज के बाद। और जो भी पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, वो कोई भी पुलिस अथॉरिटी सेक्शन 66A के अंतर्गत कोई भी मामला रजिस्टर नहीं करेगी जी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अक्सर ये माना जाता है कि जब आप किसी भी इस तरह के बेर एक्ट को देखते हैं तो उसमें प्रोविजन कोटेड रहता है। जैसे 66A सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ख़त्म करने के बावजूद भी उसके अंदर वैसे ही किताबों में अभी तक किताबों के अंदर जो रहता है, जो किताबें चाहे वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो या वो प्राइवेट पब्लिकेशन हो या सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो, उन सभी के अंदर ये 66A लिखा हुआ था और वहाँ ये क्लियरली लिखा भी नहीं था कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है श्रेया सिंघल के अंदर। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कि जितनी भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन होंगी, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन होंगी, प्राइवेट पब्लिकेशन होंगे, उनके अंदर 66A के बारे में लिखा जाएगा कि श्रेया सिंघल के जो 2015 का जजमेंट है, उस जजमेंट के अंतर्गत ये इस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, इसलिए इसके अंतर्गत कोई प्रोसिक्यूशन और कोई ट्रायल नहीं हो सकता जी। सर, इस प्रोविजन के अंतर्गत आखिर क्या प्रावधान थे, क्योंकि इसमें काफी ब्रॉड बेस्ड प्रावधान रहे हैं कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हो या ऑब्सीन कंटेंट हो या कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट जिसको कहा जा रहा था, इस वजह से इसको स्ट्राइक डाउन किया गया था। एग्जैक्टली था क्या ये प्रोविजन और कोर्ट ने क्या कहा था श्रेया सिंघल केस में? देखिए, 66A के अंदर बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज किए थे जिनका कोई भी डेफिनेशन नहीं था और क्रिमिनल लॉ के अंदर उसका कोई मीनिंग भी असाइन नहीं किया था। तो ओवर ब्रॉड डेफिनेशन थी। ओवर ब्रॉड डेफिनेशन की वजह से अगर किसी जर्नलिस्ट ने कोई बात लिखी या किसी दूसरे कोई म्यूजिशियन ने कोई बात कही, किसी आर्टिस्ट ने कोई ड्रॉ किया, पिक्चर वगैरह कैरिकेचर किया, तो सारी की सारी चीज़ें इस ऑफेंस के अंतर्गत आ जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो व्यक्तियों की किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये उसको अधिकार दिया गया है कि वो अपनी बात को बोल पाए और एक्सप्रेस कर पाए। ये जो प्रावधान इसके अंदर थे 66A में, वो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को, मौलिक अधिकार को छीनते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। यही इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सीनियर एडवोकेट संजय पारिक, जिन्होंने हमें काफी क्लियरली समझाया कि आखिर 66A के प्रावधान क्या थे और आज दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस और मैजिस्ट्रेट्स दोनों को ही ध्यान रखना होगा कि ये प्रावधान, क्योंकि 2015 में खारिज हो चुका है, अब कोई FIR, कोई ट्रायल इसके अंतर्गत नहीं चल सकता। बोलने के अधिकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी ये श्रेया सिंघल केस और आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये अधिकार जरूरी है प्रिजर्व करके रखना। नई दिल्ली से अनीशा माथुर, आज तक।